वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात बज़ाहिर नाकामी से दो चार दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाकरात के फाइनल राउंड से पहले ही पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत और अदलिया में जारी तनाज़ा मजीद संगीन होने के खदशात हैं। ऐसे में तसादुम के इम्कानात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर हालात मजीद कशीदा होते हैं और खुदा न खास्ता मुल्क में अफरा तफरी फैल जाती है तो फिर इस निज़ाम को लपेटा जा सकता है, क्योंकि कोई रियासत अनारकी अफोर्ड नहीं कर सकती। सिविल वार की कौन इजाज़त देता है जो शाम, इराक, यमन और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को खा गई। तज्ज़ियाकारों के बकौल अनारकी वैसे भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ख़ासतौर पर जब हमारा रिवायती दुश्मन भारत इस मुमकिन सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए ताक में बैठा हुआ है। अगर ऐसा मरहला आ जाता है तो फिर पीडीएम से अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई टाइम पीरियड तय किया जा सकता है कि माजी की तरह 9-10 बरस की बजाय 2-2.5 साल के लिए मुख्तसर मुद्दत का मार्शल लगाकर, एमरजेंसी लगाकर अदालती और दीगर अहम इस्लाहात की जाएं और फिर शफाफ इलेक्शन करा दिए जाएं। इस दौरान जिनकी नाअहली होनी होगी वो भी हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस तरह के 2-3 मुतबादिल प्लान हमेशा पॉलिसी साजों के पास मौजूद रहते हैं। इस सवाल पर कि अगर मुख्तसर मुद्दत का मार्शल लगा भी दिया जाता है तो क्या अमेरिका और यूरोप इसे कबूल कर लेंगे, जबकि ऐसी सूरत में IMF समेत दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को कर्जा और इमदाद देना बंद कर सकते हैं। यूं मुल्क की मईशत पहले जो डूब रही है, अगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने हाथ खींच लिया तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। ज़राए का कहना था कि अगर प्लान पर अमल का फैसला कर लिया गया तो चीन की शक्ल में इसका मुतबादिल इंतजाम मौजूद है। चीन के लिए पाकिस्तान को 15-20 अरब डॉलर देना कोई बड़ी बात नहीं। इस सूरत में पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की बहाली और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से कर्ज लेने की फिलहाल जरूरत नहीं रहेगी। ज़राए का कहना था कि अब ये सियासतदानों और बिलखुसूस PTI के हाथ में है कि वो हालात को इस नहज पर ना लेकर जाएं कि मुल्क में खुदा न खास्ता अनारकी फैल जाए या खाना जंगी की कैफियत हो जाए। बसूरत दीगर रियासत बचाने के लिए कोई भी गैर जमहूरी इक़दाम उठाया जाना खारिज इम्कान नहीं। इस संगीन सूरत हाल में PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने धमकी दी है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी पर तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। एक ट्वीट में PTI रहनुमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो चुका है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च से होगा। ख्याल रहे कि 11 मई से तहरीक लब्बैक ने भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। अगरचे तहरीक लब्बैक का ये एहतिजाज महंगाई के खिलाफ है, ताहम ज़राए का कहना है कि अगर एहतिजाज करने वाले तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के कारकुन आमने सामने आ गए तो तसादुम खारिज इम्कान नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत ने इस बार तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की रियायत न देने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी धमकी पर अमल करते हुए एक बार फिर सड़कों पर निकलती है और इस्लामाबाद का रुख करती है तो कानून हाथ में लेने वालों के साथ पूरी ताकत से निपटा जाएगा। उधर ज़राए ने यह भी बताया कि पंजाब इलेक्शन केस में अदलिया की तरफ से किसी सख्त फैसले की सूरत में JUI भी सड़कों पर निकलने का प्लान रखती है। इस मजमूई सूरत हाल में आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में खासे हंगामा खेज हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून राजा का कहना है कि PTI ने अपनी हुकूमत से पहले और इसके दौरान सियासत को फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया था। फौजी इस्टेब्लिशमेंट को सियासी इंजीनियरिंग और सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए घिनाओने हरबे इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और चीफ जस्टिस साकिब निसार की ट्राई का मुस्लिम लीग नून को गिराने और किसी भी सूरत इख्तिदार PTI के हवाले करने के मिशन पर थी। ये तीनों अब अपने इक़दामात की कीमत चुका रहे हैं। तब मिलिट्री, जुडिशल एक्टिविज्म और इम्तियाजी सलूक ने पूरी फिजा को खराब कर दिया था और ये इस ट्राइका की हद दर्जा गैर निसाबी सरगर्मियों और अंडरहैंड शरारत का नतीजा है, जिसने बहुत सारे मसाइल और मौजूदा सियासी तातुल को जन्म दिया, जबकि इसके बरक्स जनरल आसिम मुनीर ने पुरानी पॉलिसी को तर्क कर दिया है और वो गैर सियासी रहने के लिए पुरअज़म हैं।
इस मामले पर उनकी कोर टीम बशमूल DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उनके हमनवा हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने पेशरों की पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं, जबकि PTI क़ब्ल वक्त इंतखाबात से मुतालिक अपने मुतालबात से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से उबलता हुआ सियासी लावा टल नहीं रहा। मीडिया का एक हिस्सा और अमन को खराब करने वाले दीगर अनासिर लावे पर तेल छिड़कने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी तातुल धमाका खेज शक्ल इख्तियार कर गया है। आसिफ हारून के बकौल अगर ये लावा फटता है तो फौज को बेदरेक कदम उठाना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इख्तिदार पर कब्जा करें और कम अज कम 1 साल से 3 साल के लिए सख्त मार्शल का ऐलान करें। इसके बाद मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद से पहले बदउनवानों को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल सर्जरी करें और जामे इस्लाहात करें। उनका मजीद कहना है कि 3 बड़ों के ट्राइका जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क को इन हालात में पहुंचाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।